हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू इस ब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट मार्केट के अपडेट्स। तो उसके पहले मैं आपको निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो निफ्टी 50 एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है। आज मार्केट इतना फ्लैट था जितना आज तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट में। और यहाँ तक का जो मैं आपको रिट्रेसमेंट बोल रहा था 25,200 तक का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि जो भी ब्रिक्स को सपोर्ट करेंगे या फिर एंटी अमेरिका होंगे उनके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ हम लगाएंगे। और यहाँ पे आज से मतलब आज रात के 9:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9:30 बजे से डोनाल्ड ट्रम्प सभी देशों को टैरिफ के जो भी मेल्स है जो भी लेटर्स है वो यहाँ पे भेजना शुरू कर देंगे। तो जिसका कि इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट में थोड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर इंडिया का अगर ट्रेड वार अगर यहाँ पे अगर सलटता नहीं है तो एडिशनल हमारे ऊपर तो वैसे भी 26% का यहाँ पे टैरिफ लगने वाला है। सो देखते हैं कल मार्केट में क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं। तो अगर रिट्रेसमेंट होता है तो 25,200 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। गोल्ड रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है जो भी कंपनीज है उनके यहाँ पे क्वार्टर 1 के अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के यहाँ पे अपडेट्स आपको बता देता हूँ। तो कल्याण ज्वेलर्स की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ 31% ईयर ऑन ईयर है। इंडिया के ऑपरेशन में 31% ईयर ऑन यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है बेस्ड ऑन अक्षय तृतीया और वेडिंग की डिमांड। सेम स्टोर ग्रोथ जो 18% है। इंटरनेशनल ग्रोथ 31% ईयर ऑन ईयर। मिडिल ईस्ट की जो ग्रोथ हुई है 26% ईयर ऑन ईयर। और डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका जो कैंडर है उनकी जो ग्रोथ है 67% ईयर ऑन ईयर। तो ये कि हेल्दी नंबर्स आए हैं क्वार्टर 1 के फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। और इनकी जो भी प्लान्स है टू ओपन न्यू स्टोर इन इंडिया एंड ग्लोबली 170 है। टोटल स्टोर इनके हो चुके हैं 406 ग्लोबली, सब कुछ मिला के यूएस वगैरह। और जो न्यू इन्होंने ओपन किए हैं इन क्वार्टर 1, तो न्यू इन्होंने यहाँ पे ओपन किए हैं 10 किए हैं इंडिया में, एक किए यूएस में और 8 किए हैं कैंडर जो कि इनका डिजिटल गोल्ड का प्लेटफॉर्म है। 19 यहाँ पे इन्होंने न्यू शोरूम यहाँ पे ओपन किए। तो ये थी कल्याण ज्वेलर्स की अपडेट, बिजनेस अपडेट। चलिए देख लेते हैं टाइटन्स की यहाँ पे क्या है। तो टाइटन्स की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी का बिजनेस 18% ग्रोथ किया है। स्टोर उन्होंने ऐड किए हैं 19 और टोटल इनकी स्टोर की जो भी अभी नंबर्स हो गए हैं 1086 हो गए। वॉचेस में 23% का ग्रोथ है। तनिष्क में 17% का ग्रोथ है। कैरेट लाइन में 28% का 38% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है कैरेट लाइन में। उसके बाद इंटरनेशनल 49% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20% का ग्रोथ है फॉर टाइटन। और इसके टाइटन जो है बादशाह बादशाह होता है भाई। टाइटन्स इज जेम ऑफ इंडियन गोल्ड बिजनेस। तो टाइटन्स का जो भी धंधा है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से चलेगा। एक स्लो ग्रोइंग कंपनी है। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे उभरता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें ज्वेलरी कंपनी क्वार्टर 1 FY26 अपडेट, तो टाइटन ने यहाँ पे 18% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। कल्याण ज्वेलर्स 31%, मैसिव, सेनको गोल्ड 28% और पीएन गडगिल 30.4%। ठीक है। सेम स्टोर रिटेल जो भी सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे डबल डिजिट है। टाइटन की 18% है, कल्याण ज्वेलर्स की 19% है, सेनको गोल्ड की, पीएन गडगिल की 8% है। टोटल स्टोर की अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स के पास आफ्टर टाइटन 406 यहाँ पे स्टोर्स है। टाइटन के पास 1086 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो गडगिल के पास 170 सॉरी पीएन गडगिल के पास 59 है और सेनको गोल्ड के पास 179 टोटल स्टोर्स यहाँ पे हो गए। और जो एक्सपांशन का प्लान है तो टाइटन्स ने तो ऑलरेडी अपना जो भी बिजनेस है ऑलरेडी एक्सपांड कर लिया है। तो वो यहाँ पे सिलेक्टिव एक्सपांशन के मोड में जाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स जो कि लीडिंग प्लेयर यहाँ पे उभरता हुआ हमें दिख रहा है। कल्याण इज द नेक्स्ट टाइटन यहाँ पे जैसे बोलते हैं। सेनको गोल्ड 20 और पीएन गडगिल 20 to 25। तो पीएन गडगिल के नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 30.4% है और जो भी रिटेल सेगमेंट की जो ग्रोथ है यहाँ पे 19.4% है। और इनका जो एम है टू ओपन न्यू स्टोर इन क्वार्टर 2 7 to 9 यहाँ पे स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो जो भी ज्वेलरी सेगमेंट का अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे उभरता हुआ सितारा हमें दिख रहा है। और उसके बाद पीएन गडगिल के मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फंडामेंटल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पीएन गडगिल का एक ही यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि उनका जो भी बिजनेस है वो टोटली महाराष्ट्र से लिंक है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स इज टोटली आउटस्टैंडेबल। कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट की अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स शो कर रहा है। अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो भी है वो यहाँ पे अच्छे आए हैं, बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन आए हैं। और इसके जो भी रिजल्ट है वो भी यहाँ पे अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। तो अगर कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट ऑल द निगेटिविटी जो भी निगेटिविटी थी मार्केट स्टॉक्स में, स्टॉक फेल फ्रॉम 800 टू एज लो एज यहाँ पे स्टॉक ने 400 के लोज लगाए थे। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि कल्याण ज्वेलर्स 100 रुपीज़ का हो जाएगा, लेकिन आई ऑलवेज बेट ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो कल्याण ज्वेलर्स इज द नेक्स्ट टाइटन। बोरोसिल रिन्यूएबल ने यहाँ पे बोला है कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे टू फोकस ऑन इंडियन सोलार सेक्टर। तो अभी तक ये मतलब इंडियन सोलर सेक्टर मतलब जो भी पैनल्स है वो यहाँ पे बना देते हैं, लेकिन जो भी इनका भी जो शिफ्ट होगा वो टोटली सोलर बेस्ड होगा। सोलर के जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, पैनल्स होंगे, जो भी उनको रॉ मटेरियल लगे वो सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे। तो बोरोसिल रिन्यूएबल पे आप नजर रख सकते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल ट्रेडिंग इन द सेम जोन, मतलब 2024 और 2025 एक साल हो गया स्टॉक एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू डेवलप कंटेनर बर्थ एट कोलकाता पोर्ट इनको ऑर्डर मिला है अप्रॉक्सीमेटली 740 करोड़ का। और जो प्रोजेक्ट है उसकी जो भी डेडलाइन है वो है 30 ईयर कंसेशन पीरियड। मतलब जितना ज़्यादा ये मतलब जो भी लंबा प्रोजेक्ट चलता है ना उतना कंपनी के लिए बेहतर रहता है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे आप नजर रखिए। उसके बाद आयरेडा 10 जुलाई को क्वार्टर 1 के रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आयरेडा पे आप नजर रखिए। उसके बाद अगर हम देखें
टाटा मोटर्स की जेएलआर की सेल्स की यहाँ पे अपडेट्स आई है और टाटा मोटर्स का अगर अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे सिम लगातार चल रहा है। जेएलआर की जो सेल है वो यहाँ पे 10.7% डाउन है क्वार्टर 1 के लिए। जेएलआर के रिटेल सेल से 15% डाउन है और इन्होंने जो भी बोला है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रेड वार और यूके भी इसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। तो टाटा मोटर्स में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मच मूव, मतलब बिगर मूव, लेकिन टाटा मोटर्स का आप स्टडी कर सकते हैं। इसका सेम यही पैटर्न चलता आ रहा है, तो इसको आप स्टडी कीजिए। बड़ी अपडेट है यहाँ पे मदरसन सुमी के लिए, क्योंकि इसका जो भी बोनस का इशू था 1:2, अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक बोनस में मिलेगा और इसकी जो भी रिकॉर्ड डेट है वो है 18 जुलाई। अगर 18 जुलाई से पहले अगर ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होगा तो आपको इसका बोनस का फायदा मिलेगा। तो एफआईज ने आज यहाँ पे बाइंग की और डीआईज ने भी आज यहाँ पे बाइंग की है, डिस्पाइट जो भी मार्केट में सिनेरियो चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है, इतने टैरिफ लग सकते हैं उतने टैरिफ लग सकते हैं, मार्केट को कुछ भी यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। यहाँ से बंद होगा तो वहाँ से चालू कर देंगे, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा इंडिया के लिए। तो एफआईज और डीआईज की बाइंग चलो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस, कमेंट करके बताना कैसे रहेगी। रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना और यूट्यूब पे वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।